सबको नमस्ते। तो आजकल इकट्ठा होने का मौका कम होता है, तो आज मैं सब कुछ करना चाहता हूँ जो हम नहीं कर सके। तो आज का sermon खत्म होते होते शायद आधी रात हो जाएगी। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सुबह में अगर खत्म कर दूँ रात को 12 बजे 1 बजे, तो आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। 괜찮은 사람 손 들어봐요. अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो मुझे अभी बताओ। 괜찮지요, 괜찮지요. किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं रात को 2 बजे तक भी प्रचार 어디까지 करूँ 괜찮습니까? या 1 बजे तक रात के? 다 산죠. तो आप लोग अभी सोच रहे हो, है ना? 저희 말씀 읽겠습니다. बाइबल देखेंगे। 1장입니다. मरकुस 11 1장 मार्कुस 11 12 से 14। मरकुस 11 का 12 से 14। 11장 12절. 이튿날 저희가 베다니에서 나왔을 때 예수께서 시장하신 दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। 머리 잎사귀는 한 무화과 나무를 보시고 혹 그 나무에 무엇이 있을까요? 하시고 वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। 예수께 나무에 इस पर 끌려가서 उसने उससे 물질을 कहा, 보니 अब से 사람이 कोई तेरा 그에게 फल 물을 कभी ना 주었더니 खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। हमने 14 तक पढ़ा। 제가 한 번은 청송교회에 헌당 예배 तो एक बार मैं एक चुंगसंग नाम का चर्च है उसके उद्घाटन के लिए गया था। 교회 성교학생들 버스를 타고 왔습니다. तो हम सारे मिशन स्टूडेंट्स के साथ बस में गए थे। मुझे लगता है वो बुधवार था, बुधवार का दिन था। 헌당 예배를 드리고 तो उद्घाटन का समारोह हमारा दोपहर को 1 बजे था। वो ख़त्म करने के बाद मैं बाहर आया 운동야 저녁 예배를 드리고 और शाम को हम अंदोंग चर्च में हमने वेंसडे सर्विस किया, और उसी शाम को हम वापस सोल आने वाले थे। 헌당 예배 드리고 뭐 헌당 예배 떡도 먹고 감기도 가지고 오한 4시간 다 오려고 하는 तो उस दिन उद्घाटन हुआ उस चर्च का, हमने मिठाई खाई, फल खाए, बहुत अच्छा समय बिताया। 2, 3 여기 운동 가는 길 옆에 산에 가수원 하는 교회가 तो तब पास्टर ने मुझे क्या बताया, वहाँ के पास्टर ने बताया कि अंदोंग चर्च के रास्ते में बीच में एक पहाड़ी रास्ता है, वहाँ पर एक मतलब एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है। और वो बता रहे थे कि ये पति पत्नी जो है उनको पहाड़ बहुत पसंद है, और दोनों को पहाड़ों से इतना प्यार है कि वो लोग मतलब वहीं पर रहते हैं। और मैंने ये भी सुना कि ये दोनों की मुलाकात भी पहाड़ों पर ही हुई है। 계단식으로 사과나무 और पहाड़ पर मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, सेब के बगीचे, ऐसे सेब के बाग लगाए हैं। और एक दिन ये ऐसे रहने के दौरान वो बहन एक बार शहर की ओर आई थी, और अंदोंग में आने के बाद उसने उद्धार पाया, मतलब किसी से मिलके। और तब से वो अंदोंग चर्च में संडे सर्विस के लिए जाया करती थी। लेकिन उसके पति ने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, उन्होंने उसे चर्च जाने से बहुत मना किया। तो एक बार उसने अपने घर पे ऐसे फ्राइडे कॉटेज मीटिंग रखी थी, तो जितने लोग चर्च से आए थे ना, उसके पति ने सबके ऊपर गर्म पानी फेंका। तो मतलब ऑफ कोर्स किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सब लोग ऐसे गीले हो गए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन उसका पति ट्रैक्टर चला रहा था, और मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट टाइप हो गया, और उसका ट्रैक्टर पलट के मतलब नीचे गिर गया। और वो ट्रैक्टर चला रहे थे, और तब से वो मतलब बिल्कुल कोमा में चले गए, बिल्कुल पूरा शरीर उनका लकवा पीड़ित हो गया। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे, सिर्फ बिस्तर पर लेटा करते थे। 성에 있는 तो उसके बाद मतलब एक बार इस बहन ने ऐसे सुना कि पास्टर पार्क छनसोंग चर्च आने वाले हैं, वहाँ के चर्च के उद्घाटन के लिए। 본 도로가 있는데 이 사람들은 이제 국도로 가는 तो 길이거든요. अंदोंग और ये जो चर्च था जहाँ उद्घाटन होने वाला था, वहाँ पे तो हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है।
लेकिन जो रास्ता इस सिस्टर के घर पे जाता है, मतलब रास्ते में ही पड़ता है, लेकिन वो रास्ता पहाड़ी रास्ता है, अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन इस बहन ने जब ये खबर सुनी कि मैं वहाँ पे उद्घाटन के लिए आने वाला हूँ, तो उसके मन में बहुत आशा आई। इसलिए ये सिस्टर उस दिन सुबह-सुबह उठ के उसने घर साफ किया, फटाफट खाना बनाया, पति को नहला-धुला कर और मतलब उनको बिस्तर पे लिटा दिया। और उसने अपने पति से क्या कहा 그래서 전당 예배 참 마치고 잘하면 올라올 때 박목사 한번 오시고 कि मैं आज उस चर्च में उद्घाटन के लिए जा रही हूँ और शाम को हो सकता है कि मैं पास्टर पार्क के साथ, मतलब पास्टर पार्क को हमारे घर ले आऊँ, हो सकता है। तो आप लोगों ने कभी ये गीत सुना है? उसका नाम है दयालु परमेश्वर, मर्सीफुल गॉड, इंग्लिश में उस गाने का नाम है। 죄인오라 하실 때에 날 부어소서 तो हे दयालु परमेश्वर, जब तू सब पापियों को बुलाएगा तो मुझे ऐसे ही नजरअंदाज मत करना, मुझे छोड़ के मत जाना। इस गाने के बोल ऐसे हैं। 패스미나 तो वो बहन के मन में वो मतलब वो गाना याद आया। उसमें लिखा हुआ है, मतलब उस गाने के बोल है पास मी नॉट, मतलब मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे नजरअंदाज मत करना। मतलब लिटरली इंग्लिश में उसका अर्थ ऐसा बनता है कि मुझे ऐसे It says that when you call sinners, call me too. 영어에선 ही छोड़ के आगे मत जाना। तो कोरियन भाषा में पास मी नॉट मतलब मुझे छोड़ के मत जाना, इन शब्दों के बदले लिखा हुआ है कि मेरे पास भी आना, लेकिन इंग्लिश में लिटरली ऐसे लिखा है कि मुझे छोड़ के मत जाना। तो उस बहन के मन में क्या बनाया कि काश पास्टर भी मेरे घर को ऐसे ही छोड़ के चले ना जाए, मेरे घर पे भी एक बार बस मेरे घर होके आए, 마음은 무슨 말 होकर फिर चले जाए। ऐसा मन उसके मन में आया, 나는 편이 나을 거란 그런 마음이 믿음을 क्योंकि इस बहन के मन में विश्वास था कि अगर पास्टर पाक एक बार मेरे घर आएंगे तो मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 건당 예배를 마치고 떡을 먹고 뭐 즐겁게 음식을 먹고 한 4시쯤 출발을 तो छंगसोंग चर्च का वो उद्घाटन खत्म होने के बाद हमने खाना वाना खाया, मिठाई वगैरह खाई। उसके बाद हम अंदोंग जाने वाले थे, तब उस चर्च के पास्टर मेरे पास आकर के मुझसे ये कहने लगे, अंदोंग चर्च के पास्टर, कि पास्टर मतलब यहाँ से जो अंदोंग शहर का रास्ता है वो अच्छा हाईवे बना हुआ है, 잠깐만 들려줘도 되겠습니다. लेकिन एक बहन है जो पहाड़ों में रहती है, उसके पति की हालत सही नहीं है, तो क्या आप थोड़ा समय निकाल करके उनके घर जा सकते हैं? तो एक्चुअली वो रास्ता बिल्कुल पहाड़ी है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए मतलब बस वहाँ नहीं जा सकती, इसीलिए हमने एक छोटी गाड़ी ली और हम छोटी गाड़ी से फिर उस बहन के घर जाने के लिए निकले। तो वो बहन भी अपनी खुद की गाड़ी चला के घर जा रही थी और उसके पीछे पीछे हम जा रहे थे। तो वो रास्ता इतना मतलब टेढ़ा मेढ़ा था और इतना मतलब संकरा रास्ता था कि सामने से अगर एक और गाड़ी आए तो दो गाड़ियों को एक साथ निकलना मुश्किल है, इतना मुश्किल था वो रास्ता। लेकिन जब मैं उस घर गया तो मैं इतना हैरान हो गया इस बहन को देख के, खास करके ये एक औरत है, लेकिन 남편이 이제 신부인가 됐으니까 다 차고 상자 들어 나르고 막 तो उसका पति बिल्कुल मतलब लकवा से पीड़ित है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये औरत इतनी मतलब बहन इतनी मतलब स्ट्रांग है, इतनी ताकतवर है, तो सारी चीजें मतलब खुद सारे काम खुद करती है। और फिर मैं जब उनके घर गया तो मैंने देखा इस बहन के मन में क्या मन था। जब इस बहन ने सुना कि पास्टर पाक यहाँ से गुजरने वाले हैं, मतलब इसी रास्ते से होकर के अंदोंग जाएंगे, तो वो गाने के जो बोल है कि मुझे ऐसे ही छोड़ के मत जाना, कि अगर पास्टर पाक यहाँ पर आएंगे, मेरे घर आएंगे, तो जरूर मेरे पति ठीक हो जाएंगे। 그냥 지나가는데 말하기도 쉽지 않고 तो मैं बस उस रास्ते से गुजरने वाला था। उस बहन के लिए आसान नहीं था कि मुझसे ऐसी वो रिक्वेस्ट करे। उसको पता भी नहीं था कि मैं मतलब जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं भी ये सुनने के बाद मतलब ऐसे ही वहां से मतलब गुजर के आगे नहीं जा सका। इसीलिए मैंने मतलब उसके घर जाने का मन बनाया। तो उसका पति मतलब बेड पे लेटा हुआ था, बिल्कुल हिल नहीं सकता था। तो मैंने उसके पति को सुसमाचार प्रचार किया और 1 घंटे तक मैंने प्रचार किया और उसके पति ने उद्धार पाया। 난 뒤에 안식이 되고 और उसके बाद मैंने उनके लिए प्रार्थना की और मैं वापस वहां से मतलब अपने घर आ गया। बाद में मैंने खबर सुनी कि उसके पति की तबीयत काफी सुधर गई है। पहले तो वो बिल्कुल जैसे मतलब कोमा में थे, बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले साल फिजी के जो एम्बेसडर है वो कोरिया आए थे और कोरिया की वो सैर करना चाहते थे। तो मैं उनको मतलब संगजू में हमारा जो एक तरबूज का खेत है हमारे भाई का, वहां पर भी उनको मैं घुमाने ले गया था।
और फिर मैं उनको यहाँ पे अंदोंग भी उनके ये इस सिस्टर का जो सेब का बाग है वो भी दिखाने चाहता था, लेकिन उस समय ऑलरेडी जो बाग मतलब सेब तोड़ने का समय खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी इस बहन के पास मतलब अपने खुद के मतलब बहुत सारे सेब उन्होंने तोड़ के रखे हुए ऐसे थे। तो हम जाने वाले थे, लेकिन मतलब एम्बेसडर का भी टाइम नहीं बन सका और ये कैंसिल हो गया। लेकिन उस भाई की तबीयत मतलब काफ़ी ठीक हो गई थी, ऐसे मैंने सुना। पहले तो बिल्कुल हिल नहीं पाते थे, तो मतलब वो चल नहीं सकते, लेकिन अभी उनके पास एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है जिसके माध्यम से वो इधर उधर जाके अपना 훌륭하게 सारा काम 살았어요. मतलब कर लेते हैं। तो अब मैंने देखा तो ये पति पत्नी पहाड़ों में इतना खुशी का जीवन जी रहे थे। 기도도 하고 했는데 तो हमने उस परिवार के साथ मतलब प्रार्थना सभा की और बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया। तो उस भाई को जब मैंने 저는 저 수종을 바꿔가지고 너무 तो वो भाई मतलब इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठ के सारा काम करते हैं और इधर उधर उन्होंने बहुत सारे सेब के पेड़ लगाए हैं और उसकी खेती अच्छे से करते हैं। तो एक बार जब मतलब जब उनके घर पे था तो बातें कर रहा था, तो एकदम से मुझे फोन आया। तो अमेरिका में मेरी बेटी है, उसने मुझे एकदम से फोन किया जब हम उनके खेत मतलब उनके बाग देख रहे थे, तब एकदम से फोन आया। 한담은 오십시오. और जब लाइक उस ब्रदर ने सुना कि मेरी बेटी का फोन आया है तो उन्होंने एकदम चिल्ला के कहा, ग्राशिया स्क्वायर के डायरेक्टर, आप एक बार प्लीज हमारे घर भी आइए, हमारे शहर भी आइए। तो मेरी बहन मतलब मेरी बेटी ने भी जब उनकी ऐसी बात सुनी तो उसका मन बहुत छुल गया। और वो लोग एक्चुअली ग्राशियस तब प्रैक्टिस कर रहा था, तो उन्होंने फटाफट उस भाई के लिए 2 गीत गाए। तो उस भाई का मन इतना ज़्यादा छुल गया और उस भाई का घर इतना अच्छा था, उनके जो सेब का वो जो बाग था वो इतना सुंदर था। 너무 행복하게 तो चाहे वो भाई पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक चेयर पे वो जा करके सारे काम अपने कर लेते हैं, 그다음에 이제 여름 사과가 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पे। 거기 이제 가수는 한번 가려고 해요. तो अभी 1 महीने बाद मतलब सेब तोड़ने का समय आएगा, मैं ज़रूर उनके घर जाऊँगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है बहुत स्वाद होंगे वो सेब। 이제 좀더 이제 तो वो मतलब भाई उनकी तबीयत काफ़ी सुधर गई और मुझे विश्वास है कि थोड़ी देर बाद वो अपने आप चलना भी चल शुरू करेंगे। तो जब मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था, तो मेरे मन में क्या सोच आई, ये जो बहन थी, इस बहन ने अपनी आशा परमेश्वर में रखी। तो मान लो हम तो सिर्फ उद्घाटन के लिए उस चर्च में गए थे, थोड़े से समय के लिए, लेकिन उसके मन में क्या आया, अच्छा पास्टर पाक यहाँ पे उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। 생기냐면은 तो इस जी ये सुनते ही साथ उस बहन के मन में बहुत आशा उत्पन्न हुई। तो अगर मुझे पास्टर पाक से मिलने का मौका मिले, अगर मैं एक बार पास्टर पाक से बात करने को मौका मिले, तो फिर मेरे पति को भी उसकी वजह से अनुग्रह मिल सकता है। ऐसी आशा उसके मन में आई। 밥을 먹이고 तो इसलिए सुबह जल्दी उठ के खाना बनाया, पति को उसने नहला धुला के तैयार किया 기다려요. और पति को ये भी कहा कि आप थोड़ा इंतजार करो, मैं चर्च जाके आऊंगी। 들어올 때쯤 돼서 और शाम को जब हम अंदोंग जाएंगे 사람 여기 오시면 당연히 वेंसडे सर्विस के लिए, मैं पास्टर पाक को पूछ के देखूंगी कि हमारे घर हो सके तो आइए, तो हम शायद अनुग्रह पा सकेंगे। तो तब उसके पति ने उद्धार भी नहीं पाया था, लेकिन उस समय मैं उनके घर गया और उसके पति ने उद्धार पा लिया वचन सुन के। 예수님을 알고 난 뒤에 तो दोस्तों स्वयं मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने यीशु को जाना है, 너무 놀라운 거예요. जब मैं लोगों को मेरे मिलने के बाद आशीष पाते हुए देखता हूँ, तो मैं परमेश्वर के प्रति इतना धन्यवादी हो जाता हूँ। 안 할까? 또 왔는데 몸이 안 तो मुझे लगता है उस बहन के मन में बहुत टेंशन हुआ होगा, बहुत चिंता आई होगी कि मैं पूछूं या ना पूछूं, पास्टर आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब बहुत कुछ उसके मन में हो रहा होगा। लेकिन उसके मन में किस बात ने मतलब कौन सी बात उसके मन में जीत पा सकी? उसके मन में परमेश्वर काम कर सकता है, ये बात ज्यादा शक्तिशाली थी। तो शैतान ने उसके मन में बहुत सोच डाली, अरे छोड़ दे, नामुमकिन है, क्या कोशिश करने का भी क्या फायदा, क्या हो सकेगा। ऐसी बहुत सोच उसके अंदर शैतान ने भी डाली थी। तो इस बार तो नहीं हो सकेगा, अगली बार कोशिश करके देख ले। तो ये सारी आवाजें भी थी, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज ने आखिरकार जीत पाई। तो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। 정말 죽어야 할 사람이 तो ये ऐसे लोग थे जो बिल्कुल मरने की हालत में पहुंचे थे, 하고 대소변을 봤는데 얼마나 힘들겠어요. जो बिल्कुल मतलब हिल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल मतलब मरने लायक हालत में थे। तो अभी आपने उस भाई की फोटो देखी, राइट, जो व्हीलचेयर पे बैठे थे। 왔다 갔다 다 지시하고 인부 사가지고 일 시키고 막 그러더라고요.
moving around on the mountain to hire people, let them work and order them what to do. तो वो भाई मतलब लोगों को अपने खेतों में ला करके उनसे काम करवा के, मैंने क्या देखा जब उनके खेत में मैं गया तो कुछ डालियों पे उन्होंने लोहे की कोई चीज डाली हुई थी। 열매 맺는 가지가 있고 열매 맺기 싫어하는 과정. Among the apple branches तो are branches जो सेब का पेड़ होता है उसमें से कुछ डालियां ऐसी होती है जिनमें फल नहीं आता और कुछ डालियों पे बहुत फल आता है। even in the 사과 같은 경우는 이제 열매를 안 맺다가 when they don't bear तो जब 자기의 죽을 가능을 मतलब डाली पर फल नहीं आता है 죽기 전에 후손을 तो चाहे वो डाली ऐसी है जो फल नहीं ला पा रही है, before they die they have इस डाली के मन में भी मरने से पहले लाइक एक मन होता है कि मैं भी फल लाऊं। 가지고 안 맺는 가지는 그 쇠를 달아가지고 막 나무를 죽을 고생 그막 돌려가지고 그막 끼어라. so the same branches but to certain branches that doesn't bear fruit they put तो इसलिए मतलब एक ऐसी टेक्निक है कि जिस डाली पे फल नहीं आ रहा है ये लोहे की कोई एक चीज उस पे लटका देते हैं और उस लोहे की चीज को जब आप उस डाली पे लगते हैं तो वो डाली थोड़ा वजन महसूस करती है, थोड़ा बोझ महसूस करना शुरू करती है। because of the same fruit but there are certain branches that bear तो चाहे एक ही जड़ है लेकिन फिर भी उनमें से कुछ डालियां हैं जिनमें फल नहीं आता और कुछ डालियों में बहुत फल आता है। 알아도 그다 부풀해가지고 나무를 죽을 고생을 시켜. they'll put this iron thing and serve तो इसलिए ये टेक्निक होती है कि कुछ लोहे की चीज वो उस डाली पे लगाते हैं जिस पे फल नहीं आता है, तो ये डाली सोचने लग जाती है मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, ये वजन बहुत ज्यादा है, मेरी बोझ बहुत ज्यादा है, और तब से वो डाली भी फल लाती है। so when I see the work that तो जब मैंने इस भाई बहन को इस प्रकार का काम करते हुए देखा मेरे मन में इतना धन्यवाद ही मन आया। तो ये पति पत्नी का जोड़ा अब इतना खुशी से भरा हुआ जीवन अभी जी रहा है। 땅도 다 तो सरकार भी इनको बहुत समर्थन करती है और बहुत इनका मतलब उपज बहुत अच्छी आती है इनके खेतों से। the branches go go 그 새로 만든 사과 사료 이제 나오는 신종은 사과가 옆으로 퍼지고 위로 또 퍼지니까 used piece of the apple will grow upward 같은 तो मतलब जो सेब का पेड़ होता है वो ऊपर की तरफ ऐसे बड़ा हो जाता है। as the branches grows upward in the same month of the land they can still bear a lot of fruit तो मतलब so we pick apples एक ऐसा सीजन होता है जब बहुत फल आते हैं, 좋은 시간을 가져. we went there with तो हम ऐसे ही सीजन पे एक बार गए थे और वहां पे हमने मतलब सेब भी तोड़े, फेलोशिप भी किया, बहुत अच्छा समय बिताया। God does a lot of work in us through the Holy तो परमेश्वर उसी प्रकार लाइक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर बहुत काम करता है। 안 나오면 तो उस बहन के मन में बहुत बार ऐसी सोच आई होगी ना कि there is also a voice of Satan saying oh you pastor अरे पास्टर पाक अगर मतलब आएंगे नहीं आएंगे, मतलब क्या बोलने का फायदा है, मतलब ऐसी बहुत सी नेगेटिव सोच भी उस बहन के मन में थी। get to receive the grace तो जो लोग ऐसा सोच के इसी के पीछे जाते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाते। तो जब मैं इस बहन के बारे में सोच के देखता हूँ, also this is because of the faith of the मुझे अभी पता चला कि ये उस बहन के विश्वास के कारण हो सका। ये बहन सुबह सुबह उस दिन जल्दी उठी, उसने खाना बनाया, बर्तन धोए, पति को ठीक से नहला धुला कर उसको मतलब अरेंज करके सब कुछ रख दिया 사람이 박 목사님 모시고 올 수 있었는지 몰라. should tell her husband today और पति को बता के गई कि आज पास्टर पाक छंगसोंग चर्च आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे घर आए, हो सकता है। I'm sorry but can you तो मतलब आप थोड़ा इंतजार करो, तो मैं उनको पूछ के देखूंगी। until then I had no तो तब तक मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था कि ऐसा कोई सीन है, I went there in the bus क्योंकि मैं तो बस से गया था, मैं तो अपनी खुद की गाड़ी से भी नहीं गया था। मैं बस उद्घाटन करने के लिए उस चर्च में गया। हमने थोड़े से राइस केक्स खाए, फल खाए, 가까이 가는데 뭐 타려고 하는데 안동 목사님께 와서 और बस ये सब खत्म करके मैं बस में चढ़ने ही वाला था वापस आने के लिए। तब अंदोंग चर्च के पास्टर ने एकदम से आके मुझसे कहा, पास्टर अंदोंग जाने के रास्ते में 길로 가는 길 가운데 national road is तो हाईवे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटा रास्ता है जो सड़क मतलब पहाड़ की तरफ जाता है, वहां पर हमारा मतलब कुछ भाई बहन रहते हैं as he rolled over the ground और उनके साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ था कि वो मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया और वो पैरालाइज्ड है। तो अगर आपका अनुग्रह मतलब उनके ऊपर हो, अगर आप प्रार्थना करो उनके लिए तो उनको अनुग्रह मिल सकता है। तो वो रास्ता बिल्कुल पहाड़ी रास्ता था। 그래 어려웠는데 날 보고 안 보기 그냥 지나가서 어떻게 if I'm sick and Jesus just pass by me without तो मान लो अगर मैं बीमार हूँ और यीशु मुझे ऐसे ही मतलब देख के आगे चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन मैंने यीशु के मन के बारे में सोच के मैं उस बहन के घर गया, तो उस पति ने मेरा मतलब मन से स्वागत किया। that I came with that house तो मैं उनके घर आया, इसको देख के भी वे बहुत खुश हुए और फिर मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। लगभग 30 मिनट मैंने उनको प्रचार किया और उन्होंने उद्धार पाया। 저 병을 위해서 막 기도 and I prayed for his disease मैंने उनकी उस बीमारी के लिए भी प्रार्थना की। 정말
정말 그 자매 마음의 간절함 그걸 절대로 무시하기 싫다. So I could not ignore this तो मैं उस बहन के पास जो एक सच्चा मन था, मतलब एक इच्छुक मन था, उसको मैं ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सका। visiting the house once. तो मैं जब उनके घर में एक बार गया, 그 집을 돌리는 거야. It was like Jesus visiting the house. तो बिल्कुल यीशु मसीह उसके घर में जाने के समान मुझे लगा। 사람을 만나고 그 집에 तो जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, जब कुछ लोगों को उनको देखता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, तो ये सब काम तो मुझे करना पड़ेगा। Since I came to Seoul, I hardly visited people's houses. लेकिन जब से मैं सोल शिफ्ट हुआ हूँ, तब से मुझे घरों में जाने का मौका ज्यादा नहीं मिलता। 그렇지만 여러분 제가 그곳에 갈때 But each time I make a mind 하나님이 लेकिन जब कभी मैं कहीं जाने का मन बनाता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर कैसे एक मौका बना देता है अपने मतलब वहाँ पे काम करने के लिए। ever since the couple began to work on the mountain 그래 이제 그 피대사님 사과한다. तो ये पति पत्नी जब से वहाँ पर काम कर रहे हैं, of apples to the ambassador. तो उनका मतलब उनकी उपज बहुत अच्छी आती है, तो उन्होंने काफी सारे सेव हमें दिए। तो मैंने एक बॉक्स उसका वो फिजी एम्बेसडर को भी दिया, और हमारे लिए भी उन्होंने बहुत सेब दिए थे। हमने भी बहुत अच्छे से खाए, बहुत स्वाद एप्पल, बहुत स्वाद वो सेब थे। 거기다 이제 사과나무를 심었어요. Where my son lives, we planted 또 미국 스프링필드 तो हमने स्प्रिंगफील्ड्स अमेरिका में भी बहुत बड़ी ज़मीन है हमारे पास, इसलिए मैंने वहाँ पे भी उनको बोला कि तुम सेब के पेड़ लगाओ। 없이 심어가지고 some of them they planted the trees heartfully. लेकिन कुछ लोगों ने मतलब पेड़ लगाते समय मन से काम नहीं किया, इसलिए बहुत सारे पेड़ मर गए। तो मुझे लगता है वहाँ के जो पास्टर्स है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका मन बहुत खराब है। 그래서 이제 앞으로 땅 길에서 한 1m, 10m까지 나무 베내고 사과나무를 심어. We're gonna cut trees by the 원래 가보니까 사과가 많이 열렸더라고요. तो हम मतलब वहाँ पे बहुत सारे और भी सेब के पेड़ लगाने वाले हैं। we're gonna cover the whole mountain. और हमारा एक पहाड़ भी है कहीं पे, मतलब कोरिया में, वहाँ पे भी हम सेब का एक बगीचा बनाने की सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारा मतलब बहुत सुंदर होगा अगर हम ऐसा करेंगे। और जब सेब का मौसम आता है, वो सीजन आता है, तब हम ऐसा एक महोत्सव रखेंगे, सेब का महोत्सव। तो सब भाई बहन उसमें आओ और मजे से सेब खाओ, You can buy a box of apples. और आपको चाहिए तो वहां से सेब खरीद के भी ले जाओ। 학생에게 사과를 한 나무씩 선물하려고 You 그래. can entrust each apple tree to each student in 이 나무는 네가 तो 챙겨 कोई 키워라. जगह है जिसके बारे में पास्टर बता रहे हैं, वहाँ पे लिंकन स्कूल है, तो मैं एक एक स्टूडेंट को एक एक पेड़ की जिम्मेदारी दूंगा, ताकि वो उस पेड़ की देखरेख करे और उसका फल भी वो बच्चा मतलब जो उसको देखभाल कर रहा है वो खा सके। you give them a lot of good memories. और मुझे लगता है वो बच्चा मतलब जब तक उस स्कूल में पढ़ेगा तब तक उसके मन में बहुत अच्छी यादें भी रहेगी उसके बारे में। तो आज का जो वचन मैंने पढ़ा है, उस वचन को देखेंगे। Mark 11 verse 11. मरकुस 11 का 11, सॉरी 11 का 12। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। 13, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। Happily he might find anything thereon, and when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. 14, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। And said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever, and his disciples heard it. The fig tree. तो अंजीर का पेड़ होता है। Had a lot of leaves. तो इस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, लेकिन कोई फल नहीं था। This tree must have regretted a lot. तो मुझे लगता है ये पेड़ बहुत पछताया होगा। He was a human. अगर ये कोई इंसान होता, काश मैंने भी फल लाए होते। तो यीशु मसीह प्रचार करके यरूशलेम से होकर के यहाँ पे आए, तो रात को वो बेथनी में सोए, 또 이제 성전에 말씀 전하러 가시는데 He was hungry. तो उन्हें भूख लग रही थी। 오빠가 저 무화과 나무에 가까이 가면 무화과 열매가 하고 As he was hungry, he was on his way to the temple. But तो उनको भूख लग रही थी, वो मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये पेड़ दिखाई दिया और उनको लगा कि मैं फल खा लेता हूँ। तो मुझे लगता है बाद में इस पेड़ ने बहुत पछताया होगा कि मैंने क्यों फल नहीं लाए। अगर मैं फल लाता, तो जब प्रभु वहां पर आए थे, 그러시고 기뻐 얼마나 좋았는데 तो वो मेरे पेड़ का फल खा के कितना खुश होते। 나무가 사람 같더만 우에 우에 침만 if the fig tree was a human तो ये
तो ये अंजीर का पेड़ अगर इंसान होता तो मुझे लगता है बाद में ये पेड़ बहुत पछताया होगा। तो जब हम अपना जीवन जीते हैं तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो मैं जब किसी के घर जाता हूँ या कुछ लोगों से जब मिलता हूँ, वो इशू जो मेरे अंदर है, 주님이 일하는 걸 굉장히 많이 본 거예요. मैं देख सकता हूँ कि यीशु कैसे मेरे द्वारा काम करता है। काम करने वाला मैं ऑक्सूपाक नहीं हूँ, लेकिन यीशु मसीह है। 예수님이 저분 볼 때 어떤 마음을 가지고 계시겠나? तो जब मैं लोगों को एक मुश्किल जीवन जीते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यीशु इनके बारे में क्या सोचता होगा। जरूर यीशु इनसे भी प्यार करता है। यीशु जरूर इनको अनुग्रह देना चाहता है। 원하실 거야. यीशु जरूर इनकी सहायता करना चाहता है। तो मेरे मन में भी इस प्रकार का मन उत्पन्न हुआ। 주님이 그를 도와주신다고 얼마나 귀하겠습니까? तो अगर यीशु हमारी मदद करे तो कितना अच्छा होगा। 마음을 지나고 계십니다. तो उसी प्रकार जब यीशु हमारे मन को देख के ऐसे गुजरता है, यीशु जो मेरे अंदर है, तो चाहे मैं बीमार हो जाऊं, तो यीशु कहता है तुम मुझ पे निर्भर क्यों नहीं करते, मुझसे क्यों नहीं मांगते, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे मदद करने दो, मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो, 바꾸게 해라. मुझे तुम्हारे जीवन को बदलने दो। 마음을 तो प्रभु के मन में हमारे प्रति इतना एक इच्छुक और एक सच्चा मन है। तो अगर ये अंजीर का पेड़ ऐसे आलसी होकर अगर ये फल लाता, तो अंजीर के पेड़ में फल पहले आता है, पत्ते बाद में आते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्ते थे, ऐसे लग रहा था जैसे इसमें बहुत सारे फल होंगे, लेकिन इस पेड़ पे पत्ते बहुत थे लेकिन फल कुछ भी नहीं था। तो आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल इस अंजीर के पेड़ की तरह है? 삶에 전혀 열매가 없는 주님이 तो आपका विश्वास अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई फल नहीं है, इसका मतलब आप यीशु को काम करने का मौका नहीं दे रहे हो। 그런 형제가 있고 자매가 있습니다. तो क्या कोई भाई बहन ऐसा है जो यीशु को काम करने का मौका नहीं दे रहा है? 나무와 तो वो इंसान बिल्कुल इस अंजीर के पेड़ के समान है। 맺는데 तो बाकी पेड़ तो फल ला रहे हैं, तो क्यों मेरे अंदर कोई फल नहीं है? तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, क्यों मेरे अंदर कोई फल नहीं है? प्रभु मेरे अंदर है, मैंने भी उद्धार पाया है, 역사하시길 원하시는 तो प्रभु मेरे अंदर काम करना चाहता है। लेकिन शैतान आपको बोलेगा नहीं, तेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता। तो बाकी लोग तो प्रचार करते उद्धार, लोग उद्धार पाते हैं, लेकिन मैं करता हूं तो कुछ नहीं होता। परमेश्वर मेरी मदद नहीं करता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो कई सारे लोग होते हैं जिनके पास इस प्रकार का मन होता है। तो ये लोग बिल्कुल इस अंजीर के पेड़ के समान है। 안도의 그 तो जब मैं अंदोंग में रहने वाले उस परिवार के बारे में सोचता हूँ, तो वो पति पत्नी मतलब इतने बहुमूल्य है। 미얀마의 तो हाल ही में म्यांमार के जो हमारे पास्टर है, पास्टर खिमदेन, वो गुजर गए। तो एक बार पहले मतलब उनकी मुझे फ़ोन आया, तो वो उनकी पत्नी का फ़ोन था। तो उसने चुपचाप से मतलब मुझे फ़ोन किया था। तो म्यांमार में एक वाटर फेस्टिवल नाम का एक कोई त्योहार होता है जो म्यांमार के लोग मनाते हैं। तो वहाँ पे जब गर्मी शुरू हो जाती है तो लोग एक दूसरे पे पानी फेंक के ऐसा कोई एक वाटर फेस्टिवल नाम का एक त्योहार मनाते हैं। तो उस फेस्टिवल के दौरान, उस त्योहार के दौरान लाइक पास्टर किम और ब्रदर सिस्टर्स ने, चर्च के ब्रदर सिस्टर्स ने मिलकर किम्पाप बनाए और उसको बेचे। मतलब ये कोरियन एक स्नैक होता है। तो चावलों को ऐसे रोल करके एक रोल बनाते हैं और वो चीज़ उन्होंने मतलब एक स्टॉल बना के बेचा। और उन्होंने बेच बेच के उस पूरे फेस्टिवल के दौरान $1,000 कमाए। तो $1,000 कोई कम पैसे नहीं है, मतलब काफ़ी सारे पैसे कमाए। और उस मतलब वो जो फेस्टिवल होता है जो वो मनाते हैं, सब कुछ मतलब पानी का त्योहार है, लेकिन इसलिए सब कुछ भीग गया। तो उनके सारे पैसे भीगे थे, लेकिन फिर भी वो मिशनरी इतने खुश थे क्योंकि इतने पैसे कमाए थे। और उन्होंने सारे नोटों को मतलब सुखाया, मतलब इतने खुश थे वो। और तब से उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं हमेशा लाइक इस फेस्टिवल में ये किम्पाप बेचूंगा और लाइक पैसे अच्छे कमा सकता हूँ, ऐसे सोचा। तो उनकी पत्नी ने जब ये देखा तो कहा कि तुम पास्टर हो, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये किम्पाप वगैरह बेचना ये तुम्हारा काम नहीं है। तो उसको मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा अपने पति की तरफ, इसलिए उसने चुपचाप से मुझे फ़ोन करके उनके पति की शिकायत लगाई।
उसने कहा पास्टर मेरे पति बिल्कुल ये किम्पाप बेचने में मतलब उनका मन गिर गया है, उनके दिमाग में मतलब ये चीज़ भरी हुई है। तो मैंने उनको फ़ोन किया पास्टर को, मैंने कहा पास्टर किम आप कैसे हो? हाँ पास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा मैंने सुना कि तुम्हारा किम्पाप का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ पास्टर बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे चल रहा है ये काम। तो मेरी कोई मदद चाहिए? 많이 보내주면 사실 हाँ थोड़ा सा वो उसके ऊपर जो एक पत्ता लगाते हैं वो पत्ते थोड़े भेज दो कोरिया से। अच्छा और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बस वो पत्ते भेज दो तो बहुत है। ठीक है साथ साथ ना मैं एक पास्टर को भी भेजता हूँ। अरे पास्टर पास्टर क्यों भेजोगे? 우리 전도사님 왜 पास्टर आप किम भेजो लेकिन पास्टर क्यों भेजोगे? अरे आप तो किम्पाप बेचने में बहुत व्यस्त लग रहे हो, तो एक पास्टर को तो भेजना पड़ेगा ना वहाँ पे चर्च चलाने के लिए। आप अपना बिजनेस संभालो, मैं एक पास्टर को भेजता हूँ। आप पैसे कमाने का काम करो, मैं एक पास्टर को भेजूंगा वहाँ पे गॉस्पेल का काम करने के लिए। तो मतलब वो पास्टर लाइक खुश थे कि मैं किम्पाप के लिए उनकी मदद कर रहा हूँ, ये सुन के तो वो खुश थे। लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि मैं पास्टर को भेजूंगा वो बिल्कुल हैरान हो गए। तब से उन्होंने मतलब वो सारी चीज़ें बेचने का काम बिल्कुल बंद कर दिया और उन्होंने अपना वो जो मन था वो बिल्कुल फेंक दिया और दोबारा से सुसमाचार का काम करना शुरू किया। तो मैं इतना धन्यवादी था। 복음이라니까 예배당 짓고 뭐 건물 큰 거 여러 채 짓고 거기 뭐 수십 개 교회가 개척되고 Even if it doesn't sell the seaweed, when he preached the gospel, they were able to build a lot of तो चाहे उन्होंने मतलब वो बिजनेस नहीं भी किया लेकिन सुसमाचार प्रचार करके उन्होंने मतलब इतना अनुग्रह पाया कि उन्होंने अपना खुद का चर्च वहां पे बनाया और इतना अनुग्रह से भरा हुआ बहुत सा काम उन्होंने वहां पे किया था। once we're having our retreat in Songo तो एक बार हमारा सोंगो पाइन फील्ड्स में एक रिट्रीट हुआ था। हमने तब कुछ टेंट खरीदे थे। one tent costed about $50. तो एक टेंट की कीमत $50 थी 500개 500개가 We needed about hundreds of और हमें लगभग 100 से ज़्यादा टेंट्स की ज़रूरत थी। 뻘대를 사고 다우다 사고 이제 다음에 지붕에 저 뭐야 코팅한 그거 하고 계산해 한 3만 원 줘서 2만 7, 8천 원 되면 when we counted all the materials that we had to make a tent, it wouldn't be more than $50. तो हमने मतलब जब हमने सोचा कि अगर हम खुद से टेंट बनाए सारा रॉ मटेरियल खरीद के तो $27-28 में एक टेंट बन सकता था। तो अगर हमने सोच के देखा हमारे चर्च में बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मेरे पास भी ऐसी सोच आ सकती थी कि मैं ये करके या वो करके कुछ बिजनेस करके लाइक पैसे कमा सकता हूँ। क्योंकि आप सोचो $50 और मतलब मार्केट में वो टेंट $50 का मिलता है और अगर हम उस टेंट को $27 में बना ले तो मतलब लगा लो हम बहुत लाइक नफा कर बहुत सारा फायदा बना सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप लगा लो $30 में आप सारा सामान खरीद के खुद से टेंट बना सकते हो। One tent which cost about $50 तो to make अगर एक टेंट जो $50 का आता है हम 30 में बना के बेचे तो हम एक टेंट के पीछे $20 का फायदा कर सकते हैं। 1,000 or like 200. तो सोचो अगर हम 1000 टेंट ऐसे बेचेंगे तो कितने करोड़ों लाइक लाखों रुपए हम कमाएंगे, राइट? लेकिन मेरे मन में मैं कभी ऐसी चीजों को इजाजत नहीं दे सका। If I make money, like मान लो अगर मैं इस प्रकार पैसे कमाता also we have storing during the retreat. तो हम रिट्रीट करते हैं तो रिट्रीट के दौरान भी हम छोटी सी एक दुकान चलाते हैं और दुकान में भी मतलब हम चीज़ें बेचते हैं भाई बहनों को और उससे भी हम थोड़े पैसे कमाते हैं। A lot of amount. 그걸 तो मान लो तब भी हम चीज़ों को थोड़ा महंगा करके बेचेंगे। 600원 받는 They may cost only 60. तो उदाहरण के लिए कोई चीज़ है जो 50 रुपए की है या 60 रुपए की है, But if you sell them in तो अगर आप उसको $1, आपको ऐसी छोटी दुकान में उसे बेचना है तो आप उसे 70-80 रुपए में भी बेच सकते हो और फिर आप फायदा मतलब बना सकते हो। if you keep on thinking about that when the church is going through a lot of difficulties, that's when you would think have the heart. तो जब चर्च मुश्किल में जाता है, कभी कठिनाइयों का सामना करता है, तो तब आपके दिमाग में ऐसी सोच भी आती है। लेकिन हमने इसीलिए जानबूझ के जब भी हम रिट्रीट करते हैं, जब भी हम ऐसी दुकान लगाते हैं, तो हम शुरू से ही एक अनाउंसमेंट देते थे कि इस बार हम एक ऐसी दुकान बनाने वाले हैं और इससे जितना भी हम फायदा कमाएंगे अफ्रीका में हमारे चर्च को भेजेंगे। तो इसलिए जितना भी पैसा हम इस दुकान से पाएंगे उसको बिल्कुल यहाँ पे हमारे कोरिया में किसी भी चर्च के साथ आप उसे इस्तेमाल मत करना, हम उसे अफ्रीका में चर्च की मदद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उना एक कंपनी थी जो हमने शुरू की थी और वो तोबियाल नाम की एक दवाई बनाती थी वो कंपनी। और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कंपनी सफल हो जाएगी तो ये कंपनी भी बहुत पैसा कमा सकेगी।
लेकिन सबसे ज़्यादा डर मेरे मन में क्या था इस कंपनी को लेकर, कि अगर ये जो कंपनी का कारोबार है, वहाँ का पैसा अगर गलती से भी हमारे चर्च में आ जाए, चर्च में अगर मिक्स हो जाए, 여러 명 봤는데 तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है, मैंने एक भी ऐसा भाई बहन नहीं देखा जिसको पैसा पसंद नहीं है। 가면 여기도 주고 하는데 तो चाहे वो पास्टर हो, को पास्टर हो, मैं कभी कभी उनको आने जाने के थोड़े बहुत किराए के पैसे देता हूँ। 근데 이제 그런 방법으로 우리가 돈을 모으기 तो अगर आप ऐसे मतलब गलत तरीके से पैसे जमा करने की, इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, 문제가 되고 तो मतलब वो अगर और बड़े पैमाने पे करोगे तो वो बड़ा बिजनेस बन जाएगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। 들어오고 나가고 하면 तो मान लो उना का कारोबार अगर बड़ा हो जाता और उसके पैसे गलती से भी हमारे चर्च के मतलब ऑफरिंग्स के साथ अगर मिक्सअप हो जाएगा, 저는 그 또변이 사람들 तो लोग जब इस प्रकार की चीजों में गिर जाते हैं तो बहुत एक धर्मनिरपेक्ष जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे पास्टर थे जिन्होंने मुझे वो जो दवाई थी तोबियल खरीदने के लिए कहा, तो बहुत लोगों ने मुझसे मतलब ऐसे रिक्वेस्ट की कि पास्टर हमें भी वो दवाई चाहिए, हमारे लिए भी भेज दो, लेकिन मैं उनको मतलब नहीं दे सका। एक दिन मैंने अपने पैसों से खरीद के कुछ पास्टर्स को वो दवाई दी, लेकिन बाद में मैं ऐसा नहीं कर सका। 그때 정말 तो मतलब जब ये दवाई निकली थी तो एड्स पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो एक बहन थी जिसको कैंसर था, तो उसने भी ये तोबियल दवाई खाई और उसकी तबीयत एकदम मतलब सुधर गई। तो मान लो अगर सारे पास्टर्स मुझे कहेंगे आप पास्टर हमें भी तोबियल दे दो, तोबियल दे दो, तो फिर मैं सबको कैसे दे सकता हूँ? इसलिए मैंने सब पास्टर्स को कहा ये आखिरी टाइम है कि मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद अगर आपको चाहिए आप खुद के पैसों से खरीदो, आप मुझसे मत मांगो। मैंने बस एक बार अपने पैसे से खरीद के उनको दिया। तो एक भाई बहन थे जिनको एड्स था, उनको भी हमने ये तोबियाल भेजा और उनकी भी तबीयत बहुत सुधर गई ये दवाई खा के। लेकिन बाद में उन्हा में पैसे का बड़ा गफला हो गया और बहुत समस्याओं में गिर गई वो कंपनी। लेकिन उन्होंने उसका सारा आरोप आखिरकार मेरे ऊपर डाला, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादी क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं उस समय पैसों को लेकर ये लकीर अपने मन में तब ना बनाता, तो मान लो अगर मैं उनसे एक पैसे की भी मदद लेता, अगर एक पैसा भी मैं उनसे लेता, तो मुझे लगता है मैं आज बहुत मुश्किलों में गिर जाता। तो चाहे मैं कोई बुद्धिमान इंसान नहीं हूँ, 처하게 우리가 손 안 지으면 अगर मैं उस समय पैसों के बारे में ऐसी लकीर अपने मन में ना बनाता, तो मुझे लगता है हम सब इतनी मुश्किलों से गुजरते। 내가 헌금했는데 तो कुछ लोग मतलब जानबूझ के मतलब हमारे विरुद्ध जाके कहते हैं कि मैंने तो ऑफरिंग में बहुत पैसे दिए थे, मुझे वापस दे दो। 또 내가 돈 돌려줄 그 자격이 तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैंने तो आपको ऑफरिंग देते हुए देखा भी नहीं है। तुमने जो ऑफरिंग दिया वो परमेश्वर को दिया है, मैं कहाँ से तुम्हें वापस दूंगा? तो तुम्हें अगर मुझ पे दोष लगाना है तो लगाओ, लेकिन क्या मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे पैसे वापस करूँ? क्या मैंने वो पैसे अपने लिए लिए? तो इसलिए मैं मतलब बहुत बातों को लेकर इतना धन्यवादी हूँ, क्योंकि जब हम अपना जीवन जीते हैं 아닌 여러 가지 우리가 연루될 수 참 있는데 तो आप यीशु को छोड़ के बाकी सारी चीजों में भी बहुत ज्यादा घिरे हुए हो सकते हैं। हम बच्चे शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कभी हॉस्पिटल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे खुद का बिजनेस चलाते हैं। तो आपके मतलब बहुत सारे आप अलग अलग काम है जो आपको करने हैं। 그런 연결을 제가 갖지 않고 लेकिन अगर यीशु के साथ हमारा ये कनेक्शन ना होता तो हम कैसा जीवन जीते? 하나님께 처음 तो अगर मेरा भी कनेक्शन यीशु के साथ ना होता तो मुझे लगता है मैं बहुत मुश्किलों में गिर जाता। 하나님께 주시는 तो परमेश्वर ने शुरू से मुझे पैसों के लिए प्रार्थना करना सिखाया। 감사 그래 본 적이 तो मैंने किसी से मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मैंने हमेशा परमेश्वर से पैसे मांगे। 감사했어요. और मैंने परमेश्वर को मेरी मदद करते हुए देखकर इतना धन्यवादी मन महसूस किया। तो पर कलीसिया के अंदर हमारे पास वो परमेश्वर है। तो आपके मन में किस प्रकार का मन है? तो वो जो बहन थी उसका मन इतना बहुमूल्य था। तो उसने पति से कहा कि आज पास्टर उस चर्च के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो मैं वहां जाऊंगी और कोशिश करती हूँ, हो सके तो उनको ले आती हूँ हमारे घर। तो हो सकता है कि वो ना आए, हो सकता है, लेकिन तुम फिर भी मतलब इंतजार करना, और अगर मैं उनको यहाँ पर ले आ सकूं तो तुम उनसे अनुग्रह पाना।
तो ये बहन 더더욱이 여자 그 अपने पति के साथ जी रही है, जो बिल्कुल मतलब लकवा पीड़ित है, जो कुछ नहीं कर सकता। उसका जीवन इतना कठिन था, इतना मुश्किल से भरा हुआ था। 진짜 저 여자 같지 않을 정도로 일을 잘하더라고요. तो ये बहन मतलब इतनी मतलब काम इतना अच्छे से करती है, बड़े बड़े सेब के बॉक्सेस उठा के पहाड़ के ऊपर नीचे चढ़ती है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वहां पर गया, तो चाहे उसका पति अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो लेकिन उस इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पे बैठ के वो हर जगह पे जाके काम सारा मैनेज करते हैं। घर पूरा उन्होंने रेनोवेट किया है, उनका सेब का जो बाग है वो इतना सुंदर हो गया है, बहुत सारी उपज उनकी आती है। तो ये तब होता है जब यीशु काम करता है। 황무사 지나가는데 왔다 괜히 뭐 수고스럽게 하고 황무사 안 오면 어쩔까? 그런 사람 들지 않아요. 안 올 수도 있잖아요. तो मान लो उस बहन ने सोचा होता, तो चाहे पास्टर पाक आ रहे, लेकिन मैं पूछूंगी तो शायद मतलब नहीं आ सकेंगे, मना करेंगे। 많은 생각들이 있었어요. तो हो सकता है मेरे पति को भी बुरा लगे अगर मैं उनको बोल के जाऊं कि वो आएंगे और फिर ना आए। मतलब इतनी सारी सोच उसके मन में मतलब आ सकती है। 일들을 마음속에 넣어주는데 God gives you a lot of heart wanting to learn the spiritual life from the plan of God, also to rely on God. तो परमेश्वर आपको विश्वास का जीवन सीखने का मन देता है, लेकिन शैतान आपको क्या सोच देता है, अरे छोड़, कुछ नहीं हो सकता। Let's be honest. तो हम कई बार इस मन को स्वीकार करके रहते हैं ना। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो हाथ खड़ा कीजिए। आपने शैतान की ऐसी सोच ऐसे ही ग्रहण करके कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो, तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। मतलब खुल्लम खुल्ला आप अपना मन दिखाइए। 그때 그런 일을 한 번도 안 하고 We should just do it once, 알겠습니까? not twice. 그랬을 때 주님이 얼마나 섭섭했겠어요. When we do that, how would 내가 네 속에 일하고 싶은데 तो हमें 내가 네 속에 एक बार ये करके देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पति को चंगा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पति को बचाना चाहता हूँ, stopped me. लेकिन तुमने मुझे रोका। तो ये कितनी दुख की बात है। Everyone, let's not let this shouldn't happen again. 성령께서 तो दोस्तों, आप दोबारा ऐसी बात होने मत दीजिए। This kind of heart once in a while, right? तो शैतान आपको भी ऐसी मन देता है ना, आपके साथ भी हुआ है ना ऐसा। It has, right? 그때 사탄이 뭐라고 말해요? तो शैतान आपको क्या बोलता है, 만도 너 믿음 없잖아. तू छोड़ ना यार, तेरे पास विश्वास नहीं है, तू बेकार में तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, ऐसे ही जाने दे, बस छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। We hear that kind of तो हम ऐसी आवाज अक्सर सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं। other trees are 이 나무 열매를 तो दूसरे पेड़ तो फल ला रहे हैं, लेकिन क्यों ये अंजीर का पेड़ फल नहीं ला रहा था? तो परमेश्वर दूसरे भाई में तो काम कर रहा है, मेरे अंदर परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा? 나는데 तो दूसरे लोग प्रचार करते तो लोग उद्धार पाते हैं, लेकिन मेरे द्वारा कोई क्यों उद्धार नहीं पाता? क्यों मेरे जीवन में मैंने ऐसे कामों का अनुभव नहीं किया? तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। 나를 지키려 तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना स्वाभिमान, अपने आप को सुरक्षित रखने का जो मन, तो ये सारी बातें परमेश्वर के महान कामों को आपके जीवन में होने से रोकती है। तो परमेश्वर यीशु ने इस पेड़ को श्रापित किया। मैं बिल्कुल वो अंजीर का पेड़ था, early that year I was able to bear लेकिन उस साल मैं फल ला सका I was able to bear a lot of fig tree और बहुत से अंजीर मेरे द्वारा उत्पन्न हो सके, mouth watering. और वो फल इतने स्वाद थे। और यीशु आया, यीशु भूखा था। तो यीशु अगर मेरे पेड़ का वो अंजीर खाता तो मैं कितना खुश होता, मैं कितना धन्यवादी हो पाता। 일할 때만 주님이 너무 기뻐하시는 तो जब कभी यीशु आपके लिए काम करता है वो इतना खुश हो जाता है, लेकिन आप उसको काम करने से रोकते हैं, इसलिए आप ये अंजीर का पेड़ बन जाते हैं जिसमें कोई फल नहीं है। तो आप सब सुसमाचार के लिए काम कर सकते हो, परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, By faith and experience the work विश्वास से जी के आपके जीवन में भी आप परमेश्वर का काम अनुभव कर सकते हो। 편하게 지나가. लेकिन कई बार आप सिर्फ एक आरामदायक जीवन जीने के चक्कर में ये सब फेंक देते हो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो अपना हाथ खड़ा करो, अगर आप भी ऐसा जिए हो कभी ना कभी कि मैंने यीशु को अपने जीवन में काम करने से रोका है, 다시는 그런 일 तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। प्रभु, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रभु, अब से मैं आपका अनुग्रह पाना चाहती हूँ। 바랍니다. प्रभु, आप मेरे लिए काम कीजिए। मैं चाहता हूँ आप सब ऐसा मन रखे। तो मैं चाहता हूँ आप अपना मन बदल सके। आपको समझ में आ रहा है? 안에서 죽는 생명이 there are many people dying with 사탄 여러분 तो आपके जीवन में भी बहुत लोग आप आसपास मरते हुए देखते होंगे।
그렇게 할 때가 Many times Satan will make you feel burdens 물론 to stop you 그런 from 일이 working. 없는 तो शैतान आपको कई बार बोझदायक मन दे सकता है। 저도 그런 때가 한두 번 있는 게 여러 번 있었습니다. Myself, I've done 그러나 that before. तो मैंने खुद भी बहुत बार ऐसे महसूस किया, I made up my heart. I should लेकिन एक बार मैंने मन पक्का किया, नहीं, अब से मुझे ऐसा नहीं करना है, अब से मुझे यीशु को काम करने देना चाहिए। मैं यीशु को काम करने देने से नहीं रोक सकता। यीशु जरूर मेरे लिए काम करेगा और जरूर मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाऊंगा, परमेश्वर का आशीष पाऊंगा। तो आप भी अगर फल लाओगे तो कितना अच्छा होगा। तो इस पेड़ पे पत्ते तो बहुत थे, लेकिन फल कोई भी नहीं था, एक भी नहीं था। तो ये हमारे कलीसिया के सदस्यों को दर्शाता है। हम लोग आज तक ऐसे ही जीते आए हैं, तो अब से हम ऐसा ना जिए। अब से हम यीशु को अपने अंदर काम करने का मौका दें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, प्रभु मेरे पास कोई विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आप काम करेंगे तो मुझे पता है कि आप कर सकते हो, तो चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, मुझे पता है आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। 주님 말씀에 तो मैं इसके बारे में मेरे परिवार से बात करूंगी, मेरे दोस्तों से बात करूंगी। तो कई बार मुझे फोन आते हैं, पास्टर ये इंसान बीमार है, आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो मुझे इतनी खुशी होती है ऐसे ही बातें सुन के। तो मेरे पास चाहे इतना समय नहीं कि मैं सबके लिए प्रार्थना कर सकूं, 그 역사를 보면 लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं परमेश्वर को काम करते हुए देखता हूँ, मैं इतना खुश हो जाता हूँ। तो दोस्तों, यीशु आपके अंदर भी है और आपके अंदर काम करने के लिए, तो क्योंकि वो आपका शरीर है, लेकिन आपका मन यीशु का मन है और इसलिए आप भी यीशु है, तब परमेश्वर आपके लिए भी काम करता है, मजबूती से आपके द्वारा प्रकट होगा। आप मत बोले कि नहीं हो सकता, मत बोलिए। परमेश्वर काम करेगा तो सब होगा, वो आपको बदल देगा और आप नए बन जाओगे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। चाहे हम कुछ नहीं है, लेकिन आपने दुनिया भर में हमें सुसमाचार प्रचार करने दिया। 사단 우리 마음 안에서 आपने इजराइल में भी सुसमाचार का रास्ता खोला, ना केवल हमारे मन में। शैतान लगातार हमारे मन में हमें धोखा देता है, 우리 그렇게 하고 싶지 않습니다. 주님이 그 लेकिन प्रभु अब से हम धोखा नहीं खाना चाहते। 어떻게 हम अब से नहीं चाहते कि आप हमारे मन को ऐसे ही छोड़ के आगे चले जाए। 하면서 역사하셔서 우리 형제하면서 आप हमारे भाई बहनों के मनों में, उनके जीवन में काम कीजिए। हमारे जीवन के द्वारा आप महिमा पाइए और आप हमारे लिए काम कीजिए। आप हम सबको आशीष दीजिए। 세상에 빠지고 타락하는 경우가 예수님 उद्धार पाने के बाद जब हम अपना जीवन जीते हैं, हम आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें आपसे प्यार करने दीजिए। आपके लिए अपना जीवन जीने का हमें मौका दीजिए। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप उन सबको अपना अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 감사합니다. धन्यवाद। 마쳤습니다. We'll end our worship here 대단히 tonight. 감사합니다.